So, students of 8th standard, today we will continue with the third question. First and second हमने solve कर लिया था. Explain the following statement with reason. सिराजुद्दौला was defeated in battle of प्लासी. सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हार गया. क्यों ऐसा? The answer will be from here. English built fortification अराउंड द फैक्ट्री ऑफ कोलकाता विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब. इंग्लिश लोगों ने क्या किया, पूरा पत्थर का दीवार खड़ा किया कोलकाता के फैक्ट्री के चारों बगल बिना परमिशन के नवाब के. हैंस सिराजुद्दौला कैप्चर्ड द फैक्ट्री ऑफ कोलकाता, इसलिए सिराजुद्दौला ने कोलकाता का फैक्ट्री कैप्चर कर लिया. दिस क्रिएटेड डिसकंटेंट इन इंग्लैंड, इससे इंग्लैंड में बहुत प्रॉब्लम, सब टेंशन गुस्से में आ गए. रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइब मिस्टर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू मेक हिम द नवाब्स बंगाल. रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मतलब चालाकी से मिस्टर जाफ़र को अपने कब्जे में, मतलब अपने तरफ कर लिया, जो नवाब आर्मी का चीफ था, और उसको प्रॉमिस किया कि मैं नए नवाब बनाऊंगा. नवाब सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ट्रूप्स मेट एट प्लासी इन 1757. नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश जो है लड़ाई के लिए मिले 1757 में. बट अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर जाफ़र द नवाब्स आर्मी मेड नो मूव टू एक्चुअली ज्वाइन द बैटल एंड सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड. लेकिन मीर जाफ़र ने कोई भी मूवमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया. ओके, आंसर कहाँ से था? द इंग्लिश से. मैं स्टोरी समझा दे रहा हूँ. अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने क्या किया, कोलकाता के फैक्ट्री के चारों बगल पत्थर का दीवार खड़ा कर दिया, लेकिन नवाब का परमिशन नहीं लिया. इसकी वजह से सिराजुद्दौला बहुत गुस्से में आ गया, उन्होंने कोलकाता का फैक्ट्री कब्जे में कर लिया, राइट, जिससे इंग्लैंड वाले भी खफा हो गए. तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, जो इंग्लैंड का मेन था, उसने क्या किया, जाफ़र को अपनी तरफ कर लिया, उसको लालच दे करके अपनी तरफ कर लिया, उसको प्रॉमिस किया कि मैं नवाब बनाऊंगा. सिराजुद्दौला जो था उसने क्या किया, लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया 1757 में, लेकिन मीर जाफ़र के लीडरशिप में नवाब की आर्मी ने कोई मूवमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया. यार आंसर फॉर्म विल बी द पॉइंट वाइज. द इंग्लिश से लेके नवाब तक फर्स्ट पॉइंट, हैंस से लेके कोलकाता तक सेकंड पॉइंट, दिस से लेके इंग्लैंड तक थर्ड पॉइंट, रॉबर्ट से लेके बंगाल तक फोर्थ पॉइंट, नवाब से लेके एडी तक फिफ्थ पॉइंट, बट से लेके डिफीटेड तक सिक्स पॉइंट. टोटल 6 पॉइंट में आंसर है. वापस बोलता हूँ, द से लेके नवाब तक फर्स्ट पॉइंट, हैंस से लेके इंग्लैंड तक सेकंड पॉइंट, रॉबर्ट से लेके वापस रिपीट करो, ध्यान से देख लो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया. द इंग्लिश से लेके नवाब तक फर्स्ट पॉइंट, हैंस से लेके कोलकाता तक सेकंड पॉइंट, दिस से लेके इंग्लैंड तक थर्ड पॉइंट, रॉबर्ट से लेके बंगाल तक फोर्थ पॉइंट, नवाब से लेके एडी तक फिफ्थ पॉइंट, एंड बर्ड से लेके डिफीटेड तक 6 पॉइंट. टोटल 6 पॉइंट में आंसर है. हाँ, तो इसको प्रिपेयर कर लेना. नहीं समझेगा तो एक फुल स्टॉप मतलब 1 पॉइंट ऐसा समझ के चलना, ठीक है. तो टोटल 6 पॉइंट्स आंसर इट इज़. द इंग्लिश से लेके लास्ट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, डिफीटेड तक. योर आंसर विल बी हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरोपियन कंट्रीज फेल्ट दैट नेसेसिटी ऑफ फाइंडिंग न्यू ट्रेड रूट. यूरोपियन कंट्रीज़ को नया रास्ता ढूंढने की ज़रूरत पड़ी. विल बी ऑन द पेज नंबर 5. In 1453, the Ottoman Turks conquered the Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने क्या किया, इस्तांबुल को कब्जा कर लिया, जो बिजेंटाइन एम्पायर का राजधानी था. ओवर लैंड ट्रेड रूट्स ज्वाइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट टू थ्रू दिस सिटी. जो एशिया और यूरोप का ट्रेड होता था वो इसी एरिया से होके जाता था. सिंस द टर्क्स ब्लॉक द रूट, टर्क्स ने रास्ता बंद कर दिया था. देयर वॉज नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट फॉर द यूरोपियन कंट्रीज. इसके लिए नया रास्ता ढूंढने की ज़रूरत पड़ी. वापस बता दो, स्टोरी में बता दो. 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने क्या किया, इस्तांबुल को कब्जे में कर लिया, और ये इस्तांबुल जो था ट्रेड रूट था किसके लिए, एशिया और यूरोप के लिए. टर्क ने पूरा रास्ता बंद कर दिया था, इसके लिए नया रास्ता ढूंढने की ज़रूरत पड़ी. तो योर आंसर विल बी फ्रॉम इन 1453 से लेके एम्पायर तक फर्स्ट पॉइंट, ओवरलैंड से लेके सिटी तक सेकंड पॉइंट, सिंध से लेके एशिया तक थर्ड पॉइंट, एंड दिस से लेके डिस्कवरी तक फोर्थ पॉइंट. वापस बोलता हूँ, इन 1453 से एम्पायर फर्स्ट पॉइंट, ओवरलैंड से लेके सिटी तक सेकंड पॉइंट, सिंध से लेके एशिया तक थर्ड पॉइंट, दिस से लेके डिस्कवरी तक फोर्थ पॉइंट. दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, यूरोपियन रूलर्स स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कंसेशन टू ट्रेडिंग कंपनी. मिलिट्री रूलर्स ने क्या किया, यूरोपियन रूलर ने क्या किया, मिलिट्री प्रोटेक्शन देने लगे और ट्रेड कंसेशन देने लगे. किसको, ट्रेडिंग कंपनीज को. आंसर विल बी many traders. Answer will be here. Many traders come forward to trade with eastern countries through sea route.
बहुत सारी व्यापारी लोग आने लगे ईस्टर्न कंट्री से ट्रेड करने के लिए. It was not easy to carry out the trade single-handedly, hence many traders come together and started trade. एक सिंगल ट्रेडर से ट्रेड करना इजी नहीं था, इसलिए बहुत सारे ट्रेडर लोग आने लगे बिजनेस करने के लिए. दस देयर वॉज राइज ऑफ मेनी ट्रेडिंग कंपनीज, बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी स्टैब्लिश हुई. राइट. ट्रेड विथ ओरिएंटल कंट्रीज वॉर वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. ओरिएंटल कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना बहुत फ़ायदेमंद था और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा था. हैंस यूरोपियन रूलर स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री प्रोटेक्शन ट्रेड कंसेशन टू ट्रेडिंग कंपनी. इसके लिए यूरोपियन रूलर ने क्या किया, ट्रेडिंग कंपनीज को ट्रेड कंसेशन देने लगे और मिलिट्री प्रोटेक्शन देने लगे. समझ गया. वापस बोलता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर लोग क्या करने लगे, ईस्टर्न कंट्रीज से बिजनेस करने लगे और सिंगल हैंडेड बिजनेस करना ईजी नहीं था, इसके लिए बहुत सारे ट्रेडर लोग आने लगे. ठीक है, ऐसे बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी बढ़ गई और ओरिएंटल कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करना बहुत फ़ायदेमंद था. इसके लिए यूरोपियन रूलर ने क्या किया, ट्रेडिंग कंपनीज़ को मिलिट्री प्रोटेक्शन देने लगे. ठीक है, तो आपका आंसर स्टार्ट होता है मेनी ट्रेडर से लेके सी रूट तक फर्स्ट पॉइंट, 8 से लेके ट्रेड तक सेकंड पॉइंट, 10 से लेके कंपनीज तक थर्ड पॉइंट, ट्रेड से लेके प्रॉस्पेरिटी तक फोर्थ पॉइंट एंड हैंड से लेके कंपनीज तक फिफ्थ पॉइंट. वापस बोलता हूँ, मेनी से लेके कहाँ से था, मेनी से लेके रूट तक फर्स्ट पॉइंट, 8 से लेके स्टार्टेड ट्रेड तक सेकंड पॉइंट, 10 से लेके कंपनीज तक थर्ड पॉइंट, ट्रेड से लेके प्रॉस्पेरिटी तक फोर्थ पॉइंट, हैंड से लेके कंपनीज तक फिफ्थ पॉइंट. दिस 5 पॉइंट आंसर विल बी देयर फॉर द लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द fill this table. Okay, reached to the tip of South Africa, which sailor was there? Christopher Columbus. What did he done? And reached the west coast of India and Calcutta port. We have to write the name of sailor. You can find the answer of this question from this geographical discoveries paragraph. Okay, but I am also giving you answer. The answer will be reached to the tip of South Africa, Bartholomew Dias. Christopher Columbus reached on the eastern coast of continent of America, reached the west coast of India and at Calicut port, Vasco da Gama. The first answer Bartholomew Dias, second reached on the eastern coast of continent of America and third Vasco da Gama. Okay, if any doubt is there, then student you have to write the answer of third का first question, second question, third question, and you have to memorize this table for today as a homework. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.